अब तक आपने देखा राधा का हुआ अपहरण, छोड़ो मुझे, बचाओ! और धानु के चंगुल से भागने के प्रयास में फंसे नंद और उपनंद। आप लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम लोग दोनों लोग बाहर जा रहे हैं और कोई भी पूछे तो कहिएगा हम लोग गहरी निद्रा में हैं, ठीक है? पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए। वहीं दूसरी ओर कृष्ण और दाऊ जयदेव संग निकले कराने राधा को मुक्त। कान्हा, हम तो अकंपापुरी पहुंच जाएंगे, परंतु हमारी सेना अकंपापुरी कैसे पहुंचेगी? अब आप अपना अधूरा कार्य पूर्ण कीजिए। धन्यवाद पर्वतराज, आपने हमारी सहायता कर हमें हमारे लक्ष्य के समीप पहुंचा दिया। अकंपासुर, अब तुम्हारा अंत समीप है। कृष्णा, अब तक मैं यही सोच रहा था कि तुम मेरे सैनिकों के साथ लड़कर मारे जाओ, किंतु तुम्हारे प्रति राधा का अभिमान देखकर मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अब अपने हाथों से मारूं, जिससे वो माननी राधा तुम्हारा नाम लेना तक भूल जाए और सदा के लिए मेरी हो जाए। निस्संदेह तुम सृष्टि की समस्त बाधाओं को भेद सकते हो, किंतु इस ब्रह्मदेव के दिए हुए कवच को नहीं। तुम्हारे अस्त्र शस्त्र इसके पार तक नहीं जा सकते। आओ कृष्ण, मैं तैयार हूं। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। दोनों के दोनों भाई भागने का प्रयत्न कर रहे थे, हैं? क्या सोचा था कि साहूकार प्रसन्न होगा और तुम्हें भागने देगा, हैं? मेरी आंखों में धूल झोंक कर भागना चाह रहे थे तुम लोग। तुम दोनों को देखकर मुझे तुम्हारे दुष्ट पुत्र कृष्ण और बलराम का स्मरण हो रहा है। वो दोनों भी मुझे ऐसा ही दौड़ाते थे, किंतु अब उनका स्मरण करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अब वापस नहीं लौट कर आने वाले। ऐसा करता हूं, तुम दोनों को उनके समीप पहुंचा ही देता हूं। नंद उपनंद, अपने दुष्ट बालकों के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित। तट पर अकंपासुर के सैनिक खड़े हैं प्रभु। प्रभु, अकंपासुर का सेनापति अपनी सेना के साथ आया है। प्रभु, ये क्या मायाजाल है? ये वही सैनिक हैं जो हमारे सामने हैं। कान्हा, हमें चारों ओर से घेर लिया गया है। ये ग्राम प्रमुख का पद केवल और केवल मेरा है।
तुम लोग अब जीवित नहीं बचोगे। अरे ये क्या कर रहे हो? हंस क्यों रहे हो? मती मारी गई है तुम्हारी। मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है और तुम हंस रहे हो। साहूकार, तनिक पीछे मुड़कर देखो। अरे ये सब कैसे हो गया भीमा? तुम में से कोई भी अपने स्थान से हिला तो वो मारा जाएगा। हाँ? अरे ये तो नंद उपनंद है, पकड़ो इन्हें। चलो अब हमें शीघ्र, अति शीघ्र शस्त्रागार तक पहुंचना होगा। इससे पहले यहाँ कोई आए, हमें सावधानीपूर्वक पुनः लौट जाना चाहिए। अब बस, अब हमें सभी गांव वालों को एकत्रित करना होगा। साहूकार, तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो ना? तुम्हें हमारी इस योजना की भनक तक नहीं लगी। कान्हा, समझ में नहीं आ रहा है इसमें से कौन सी सेना वास्तविक है और कौन सी सेना माया से निर्मित। किससे युद्ध लड़ना है हम ये कैसे जान सकते हैं? जयदेव, आप बड़ा सा पत्थर उठाकर इसे जल में फेंकिए। जिन सैनिकों पर जल का प्रभाव नहीं हुआ वे माया जाल हैं। आक्रमण इधर ही करना है। साथियों, आक्रमण! आक्रमण! अकम्पासुर की सेना तो निर्बल करती जा रही है, किंतु अकम्पासुर कहाँ है? साहूकार, अपने सारे सैनिकों को कह दो अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दें। सब लोग अपने अपने अस्त्र नीचे डाल दो। डाल दो। हमने तो डाल दिए। भाग दो इसे। अरे ये बंसी काका, क्या कर रहे हो? मैं ग्राम प्रमुख हूँ, मुझे क्यों मान रहे हो? ग्राम प्रमुख मत मानिए मुझे, किंतु अपने पड़ोसी होने के नाते तो मुझे छोड़ दीजिए।
राधा, कृष्ण और अकम्पासुर के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया है। मैंने कहा था ना कि कृष्णा आने ही वाला है। अब बहुत ही शीघ्र मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और अब मैं कृष्ण के साथ अपने गांव वृंदावन चली आऊंगी। किंतु मुझे आपकी याद बहुत आएगी। आप नहीं होते तो मैं यहाँ कैसे रह पाती? कृष्णा को मैं आपके विषय में अवश्य ही बताऊंगी। ये तो मेरा सौभाग्य है राधा। मैं स्वयं चाहती हूँ कि तुम शीघ्र ही यहाँ से मुक्त होकर अपने घर चली जाओ। लेकिन अकम्पासुर को मारना इतना सरल नहीं है राधा। ये रहस्य बहुत कम असुर जानते हैं कि अकम्पासुर के प्राण एक कवच के अंदर स्थित हैं और वो प्रत्येक युद्ध में उसे धारण करता है। जब तक कि वह कवच उसके शरीर पर है, वो मारा नहीं जा सकता राधा। किंतु ये रहस्य कान्हा तक कैसे पहुंचाया जाए? आओ अकम्पासुर, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी। नहीं कृष्णा, स्वागत तो मैं तुम्हारा करूंगा क्योंकि तुम मेरे राज्य में आए हो। कृष्णा, देखा कैसे तुम्हारी दैवीय शक्ति मेरे समक्ष शिथिल पड़ गई। ये क्या? राधा को यह सत्य कैसे ज्ञात हुआ? तैयार हो कंपासुर। आशा है कि इस कवच की भांति तुम अपने दुर्गन को यही इस युद्ध क्षेत्र में छोड़कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के दुर्गुण इस जन्म तक तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वो तुम ही थे जिसने रावण जैसे पराक्रमी राजा को अनुचित राय देकर उसकी बुद्धि का विनाश किया था। लंकेश, आपको अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहिए। इससे बड़ा राम का अपमान हो ही नहीं सकता। मैं करूंगा उस वनवासी राम की पत्नी सीता का अपहरण। मैं लंकेश, गजानन रावण। तुम्हारे कारण ही मुझे राम रूप में रावण की त्रुटियों का दंड उसका अंत करके देना पड़ा था। हमारे विचारों से हमारा कर्म और हमारे कर्मों से हमारा भाग्य निर्मित होता है। जो विचार तुमने रावण के मस्तिष्क में बोया था
वो इस जन्म में वो तुम्हारे पापों का सघन वृक्ष बन गया है, जिस पर दुराचार, पर पीड़ा और अहंकार रूपी फल लगे थे। तुमने जब एक स्त्री का अपमान किया तो अबला से तुम्हारी ये दुर्गति हुई। और ये सत्य है कि जब जब स्त्री का अपमान होगा तब तब मैं उसके सम्मान को बचाने आऊंगा। और तुम जैसे दुराचारियों का नाश करूंगा। समय बदलेगा, युग बदलेगा, किंतु ये सत्य हमेशा टल रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। अब केवल आपके पावन हाथों से मृत्यु पाकर मैं मोक्ष का प्रार्थी हूँ। तथास्तु। श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की। देखो मेरा कृष्ण, मैंने कहा था ना कि कृष्ण मुझे बचाने अवश्य ही आएगा, और वो आया। कान्हा, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ राधा, प्रतीक्षा तो मुझे भी थी तुम्हें अपने साथ ले जाने की, किंतु हाँ मुझे थोड़ा सा समय लग गया, किंतु अब मैं आ गया हूँ ना। और राधा, हमें बिना समय व्यर्थ किए ही शीघ्र वृंदावन निकलना चाहिए, किंतु हाँ उससे पूर्व एक कार्य शेष है। जयदेव, आज से अकंपापुरी आपकी हुई। मैं आपको यहाँ का राजा घोषित करता हूँ। मैं आपका और आपकी सेना का आभारी हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जयदेव। धन्य तो मैं हो गया प्रभु। आपने मेरे परिवार की रक्षा की, मुझे अपना सानिध्य दिया। इससे बड़े सौभाग्य की कल्पना इस वन्य प्राणी के रूप में मैं कभी नहीं कर सकता। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। बोलो श्री हरि की, बोलो श्री हरि की, कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की। क्या यही वृंदावन है? हाँ। ये दीपक मेरे और कान्हा की मृत्यता के लिए। ये दीपक मेरे कान्हा की लंबी आयु के लिए। और ये दीपक दोनों भाइयों के साथ के लिए। पूरी हवेली दियों के झिलमिलाहट से चमक उठी है। गांव भर के लोग हमारे आने की खुशी में उत्सव मना रहे हैं कान्हा। कान्हा, बलराम, तुम दोनों के लिए ये हमारी ओर से कुछ भेंट है। आज तुम्हारे कारण ही हमारी राधा हमारे साथ।
हम आजीवन तुम्हारे ऋणी रहेंगे कान्हा। हाँ, किंतु ये मेरे मैया और बाबा के आशीर्वाद के कारण ही संभव हो पाया है। और आप सभी गांव वालों का प्रेम और शुभकामनाएं, इसी कारण हम राधा को सकुशल यहाँ वृंदावन लेकर आ पाए हैं। और सबसे अधिक श्रेय इस बात का राधा को जाता है कि उसने एक क्षण के लिए भी अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। राधा के इस विश्वास के कारण ही श्री हरि ने मुझे उस राक्षस का संहार करने के लिए शक्ति दी। साथियों, तुम्हें विश्वास है ना कि कान्हा इसी गांव में रहता है? लेकिन वो यहाँ भिन्न रूप में है, तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? एक मार्ग है। आश्चर्य होता है कि ये दोनों बालक कितने पराक्रमी हैं। कान्हा और बलराम, तुम दोनों के शौर्य और बुद्धिमत्ता की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम दोनों अपने गुणों से हमारे वृंदावन का भला करते हो। ईश्वर करे कि तुम दोनों का यश दिन दुगना और रात 100 गुना बढ़ाए। वृंदावन पहुंच चुके हैं हम। यहाँ एक बार कृष्ण मिल जाए बस। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि कृष्ण का घर कौन सा है। कृष्ण हमें किसी ना किसी घर में अवश्य मिल जाएगा। हम सूक्ष्म रूप में प्रत्येक घर में प्रवेश करेंगे और कृष्ण को ढूंढेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण किसी भी घर में नहीं मिला। पहले कालिया नाग का मर्दन और फिर अकंपासुर का संहार करके कान्हा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि कान्हा एक दिव्य बालक है। और भैया बिना शक्ति के उन भयावह राक्षसों का सामना करके बहुत अच्छा काम किया। कान्हा ने आज तक सदैव हम सबकी रक्षा की, किंतु अगंपासुर जैसे महाअसुर का संहार करने के बाद असुर शांत नहीं बैठेंगे। साथियों, हम सबको कान्हा का साथ देना होगा। हो सकता है कि अगंपासुर के साथी
हम पर आक्रमण भी करें। तो आओ साथियों, हम सब शपथ लेते हैं। हम सब कान्हा का कवच बनेंगे। हम सब कान्हा का कवच बनेंगे। यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हैं, अवश्य कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, किंतु यहाँ से कुछ ठीक सुनाई नहीं देता। साथियों, अब आप सब भी अपनी घर की ओर प्रस्थान कीजिए। बाबा, क्या हो रहा था? वो मैया, वहाँ पर कोई था। तो ये था वो। अब चले, चलो। ये गाय, इसे रोकना होगा, नहीं तो ये मुझे भीतर नहीं जाने देगी। ये द्वार तो बंद है। लगता है यही बालक कृष्ण है। ये द्वार? बलराम, ये द्वार कैसे खुल गए? बलराम, ये तो कोई अन्य बालक है, यहाँ कृष्ण नहीं है। मुझे अपनी गोद में सुलाना मुझे तब भी प्रिय था जब तू नन्हा सा था, और आज भी मुझे उतना ही प्रिय है जब तक मैं तेरे सर को अपनी गोद में रखकर तुझे सुलाना दूं, जो निद्रा ही नहीं आती। और आज कितने दिन बाद तू मेरी गोद में सोया है लल्ला। चल, अब जल्दी से आंखें बंद कर ले। हे ईश्वर, इस गाय की क्या दशा हो गई? यशोदा, 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 इस गाय की ये क्या दशा हो गई? देखिए। हे ईश्वर, ये क्या हो गया इस गाय को? ये क्या? कान्हा के मुख पर धूप क्यों नहीं आ रही है? गुदगुदी तो मैं कान्हा को कर रही हूँ, मुझे गुदगुदी हो रही है। आप यहाँ किसी कृष्ण को जानते हैं? मुझे उसके विषय में कुछ जानना था। हाँ? यहाँ कोई कृष्णा नहीं रहता। ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण तो वृंदावन में रहता है, और ये वृंदावन है ना? आपको किसी ने गलत सूचना दी। मैं इसी गांव में रहता हूँ, यहाँ कोई कृष्णा नहीं।
अच्छा ठीक है। आर्य, आपने उस व्यक्ति से असत्य क्यों कहा? इस व्यक्ति को देखकर मेरे मन में शंका हुई है कीर्ति। और वैसे भी इस समय किसी अनजान व्यक्ति को हमें कान्हा के विषय में कोई सूचना नहीं देनी चाहिए। किसी दूसरे गांव से आकर कोई कान्हा के बारे में क्यों पूछेगा? यदि किसी को मिलना है तो वो मित्र नंद से मिलने आएगा या फिर उनके विषय में जानना चाहेगा। चादर इतनी लंबी कैसे हो गई? सोचा था कि मैं तुम्हें तंग करूंगी, किंतु तुम ही मुझे तंग कर रहे हो कान्हा। उठते क्यों नहीं हो कान्हा? उठ जाओ। मुझे अभी जाकर ये सूचना मित्र नंद को देनी होगी और पता लगाना होगा कि ये व्यक्ति है कौन और यहाँ क्यों आया है। मैंने कुछ नहीं किया राधा। तुमने मुझे नहीं, अपने आप को ही तंग किया। वो कैसे? देखो राधा, हम दोनों तो एक ही है ना। राधा, यदि तुम मुझे तंग करोगी तो उसका प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा। मैं तुम्हें तंग करने नहीं, भेंट देने आई हूँ। कल रात्रि मैं तुम्हें ये पुष्प नहीं दे पाई थी ना। ये पुष्प मैं तुम्हारे धन्यवाद के लिए लाई हूँ। किंतु कान्हा, तुम अब तक क्यों सोए थे? देखो, सूर्य देवता भी निकल गए हैं। देखो कान्हा, गाय भी रंभा रही है। क्या आज तुम उन्हें चराने नहीं जाओगे? जाऊंगा ना राधा, किंतु पहले ये तो बताओ कि क्या मेरे सारे मित्र गाय चराने चले गए? हाँ, सब चले गए, किंतु ललिता को छोड़कर, क्योंकि आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राधा, ललिता बार बार अस्वस्थ क्यों हो जाती है? अभी पिछले सप्ताह ही तो वो वैद्य जी के पास औषधि लेने गई थी। कोई कृष्णा यहाँ रहता है क्या? पहले आप ये बताइए कि आप है कौन? और वैसे आपको कृष्णा से क्या कार्य? वो बस ऐसे ही। यदि आप हमें कृष्णा से मिलने का प्रयोजन नहीं बताएंगे तो हम भी आपको कृष्णा का पता नहीं देंगे। बाबा, ये गैया को क्या हो गया? लल्ला, कल रात्रि में जब गौशाला गया तो गाय बिल्कुल ठीक थी। अभी देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है इससे प्राण ही शेष नहीं बचे। गैया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कान्हा, ये अकस्मात गौ माता को क्या हुआ? काका, हमें ललिता से मिलना है। राधा, ललिता तुम लोगों के साथ खेलने नहीं आ पाई। हाँ काका, हम जानते हैं, विशाखा ने हमें बताया था, किंतु हम उससे सिर्फ मिलने आए हैं। अरे उसे कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। ये सब उसके बहाने हैं जिससे उसे कार्य न करना पड़े। किंतु काका, आप हमें उससे मिलने से रोक क्यों रहे हैं? आप हमें उससे मिलने दीजिए। मैंने तुम लोगों से कहा ना, वो गृह कार्यों में व्यस्त है, वो तुम लोगों से नहीं मिल सकती।
खा लो बेटा, इससे तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। मैंने कहा ना तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से और दोबारा मेरे घर पे मत आना। काका सुनिए ना काका। कान्हा, ये ललिता के पिताजी को क्या हो गया है? वो तो कभी ऐसा नहीं करते थे। कान्हा, वो हमें ललिता से मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे बहुत चिंता हो रही है कान्हा ललिता की। राधा, तुम चिंता मत करो, हम ललिता से मिलकर रहेंगे। राधा, ललिता अस्वस्थ है। ललिता, ललिता, बर्तन धोकर भोजन कर लेना। माँ, मुझे भी छोटू की तरह अच्छा खाना दो ना। हमारे घर में सोने की खान खुदी है। घर की क्या परिस्थिति है तुम नहीं जानती। यदि हम फल और मेवे तुझे खिलाने लगेंगे तो तेरे भाई को क्या खिलाएंगे? अब तुम समझदार हो गई। एक लड़की होकर तू लड़के की बराबरी तो नहीं कर सकती ना। उसे घर बाहर सब संभालना होगा। और तुम्हारा क्या है, तुम तो पराये घर चली जाओगी। अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है कान्हा? राधा, अभी कुछ समय में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मैं यहाँ क्यों लाया मित्रों? और हमारे साथ गाँव वासियों को भी इन्होंने बंदी बना लिया है। क्योंकि तुमने हमें कृष्ण के विषय में कुछ नहीं बताया है। बताओ कृष्ण कहाँ है? अब भी नहीं बताओगे कि कृष्ण कहाँ है? मैं हूँ कृष्णा। नहीं, मैं हूँ कृष्णा। जो भी दुर्व्यवहार करना है वो मेरे साथ करो। नहीं, मैं हूँ कृष्णा। आर्य, घर में जितना भोजन बना था हमने सब खाकर समाप्त कर दिया। मुझे भी बहुत तीव्र भूख लगी है। मुझे भी भोजन चाहिए। मैं ये सब्जियां ही खा लेता हूँ। घर में कुछ पूरियां शेष पड़ी है, मैं वो भी ले आती हूँ। आर्य, खाने के सभी पदार्थ समाप्त हो गए, लेकिन ये भूख अभी भी नहीं मिटी। स्वामी, भूख के कारण पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे भी दुर्बलता का अनुभव हो रहा है। ये क्या हो गया मुझे? बेटी, तेरे पास कुछ भी भोजन हो दे दे। नहीं ललिता, मैं तुम्हारी माता हूँ ना। प्रथम तुम मुझे भोजन देना। ये आप दोनों को क्या हो रहा है? और आप दोनों को इतनी भूख क्यों लग रही है? हम दोनों को इतनी भूख लग रही है कि मैं रोटियां बनने से पहले ही सारा आटा खा गया। किंतु तुझे भूख क्यों नहीं लग रही? आप ही तो कहती है ना काकी कि बेटियां कैसे भी पल जाती हैं। और फिर ललिता का पेट तो कैसे भी भर ही जाएगा। आप तो बस अपनी चिंता कीजिए। मैंने कहा तो था, इसीलिए तो इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है इस बात का।
काम करो, अब तुम ही अपने घर से कुछ भोजन लाकर हमें दे दो। अब ये पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही। यदि घर की बेटी पर अन्याय करोगे, उन्हें भूखा रखोगे, तो ऐसा ही होगा ना। ये क्या कह रहे हो तुम? हमने कब ऐसा किया? अरे हम तो ललिता को सदैव भोजन देते हैं। हाँ काका, आप ललिता को भोजन तो देते हैं, किंतु वैसा नहीं जैसे आप छोटू को देते हैं। छोटू की बात ही अच्छा भोजन ग्रहण करने का अधिकार तो ललिता का भी है ना, किंतु आप उसे कन्या होने का दंड देते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब बातें मेरी पुत्री को मत सिखाओ। ये तो सदैव से ही होता आया है ना। देखो, हम निर्धन लोग हैं, हमारे पास इतना ही है कि हम ललिता को 2 समय की रोटी दे सकें। और अगर ये छुटकू की बराबरी करेगी तो ये घर कैसे चलेगा? पुत्र के लिए मेवे और फल, और पुत्री के लिए सूखी रोटी, ये तो भेदभाव है ना काका। तुम रहने दो कृष्ण, मुझे मेरी संतानों के साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा, तुम मुझे मत सिखाओ। ये सब के सब मूर्ख हमें बता क्यों नहीं रहे कि कृष्ण कहाँ है? हम इन्हें अपना प्रयोजन भी नहीं बता सकते। अब एक ही उपाय शेष है, हम इस गांव के मुखिया नंद का अपहरण कर लेते हैं और उसे इतना दंड देते हैं कि वो हमें सब कुछ स्पष्ट बता दे।